तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। मतलब ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की हमने पढ़ाई की उसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन, मतलब क्या यूज़ है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका स्पीयर ऑफ डेथ। अब ये स्पीयर ऑफ डेथ क्या होता है? तो सर्कस में आपने देखा होगा दोस्तों कि एक ऐसा जाली का मेटल का स्पीयर होता है और इसके अंदर जो बाइकर है, ये बाइकर क्या कर रहा होता है, यहाँ पर ऐसे वर्टिकल सर्कल्स कंप्लीट कर रहा होता है, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। ओके, और पीपल जो है, पब्लिक जो है, उसको देख करके एंजॉय कर रही होती है। अब ये स्पीयर ऑफ डेथ यहाँ पर थोड़ा बड़ा दिखाया हुआ है मैंने, इतना बड़ा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू दिस पोजीशन। ओके, आप किसी भी यूट्यूब वीडियो में जाकर देख सकते हो कि स्पीयर ऑफ डेथ क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों ये स्पीयर ऑफ डेथ में हमें क्या निकालना है? तो किसी भी पॉइंट पर मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट है बी, यहाँ का जो पॉइंट है वो सी होगा और यहाँ का जो पॉइंट है मान लेते हैं वो डी होगा। ठीक है, तो इस बाइकर की हर एक पॉइंट पर कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए ताकि ये जो बाइकर है वो किसी भी पॉइंट से नीचे ना गिरे, यहाँ पर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता रहे हर बार। ठीक है, ओके। अब दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सेम तरीके से सॉल्व करना है जैसे आपने स्ट्रिंग की केस देखी। एक पत्थर है जो स्ट्रिंग से बांध दिया है और उसको इनिशियली आपने क्या किया है, ऐसा फेंका है, फिर वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करता है। तो उसकी ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए वो हमने लास्ट वीडियो में देखा। इसको, इस कंसेप्ट को भी आपको वैसे ही देखना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर कुछ एज्यूम्शंस करेंगे। तो पहला एज्यूम्शन क्या है, देखिए, कंसीडर अ व्हीकल एज अ पॉइंट मास। तो ये जो व्हीकल और ये जो पर्सन है, इसको आपको एक पॉइंट मास कंसीडर करना है। और उसके साथ साथ ये जो बाइकर है और जो पर्सन है, इसका मास एज्यूम करना है आपको m। और ये जो स्पीयर है इसकी रेडियस आपको कंसीडर करनी है यहाँ पर r। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको मैंने पॉइंट मास कंसीडर किया है। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो स्पीयर ऑफ डेथ है, ये जो जाली का स्पीयर है, इसके अंदर जो बाइकर की पोजीशन है मैंने एज अ पॉइंट मास दिखाई है। ऊपर वाले जो पॉइंट है उसको ए बोला है, नीचे का जो पॉइंट है बी, ये सी और ये डी पॉइंट। ठीक है, ओके। और मान लेते हैं ए पॉइंट पर इसका स्पीड है v है और बी पॉइंट पर इसका जो स्पीड है वो vb है, सी पॉइंट पर vc है और डी पॉइंट पर vd है। ठीक है, फिर से एक बार ये डायग्राम बनाता हूँ मैं यहाँ पर। अब मान लेते हैं ये जो बाइकर है एज अ पॉइंट मास हमने कंसीडर किया है और ये ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है स्पीयर ऑफ डेथ के अंदर। ठीक है, ओके। और ए पॉइंट पर इसका जो स्पीड है मान लेते हैं वो v है, बी पॉइंट पर इसका जो स्पीड है वो vb है। ठीक है, फिर डी पॉइंट पर जो स्पीड है इसका वो vd है और सी पॉइंट पर जो स्पीड है वो vc है। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो बाइकर है, ठीक है, इसका ए पॉइंट पर कितना मिनिमम स्पीड होना ज़रूरी है ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, बी पॉइंट पर इसका कितना मिनिमम स्पीड होना ज़रूरी है ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर पाए। वैसे ही दोस्तों सी और डी पॉइंट जो है, यहाँ पे उसका कितना मिनिमम स्पीड होना ज़रूरी है ये आपको निकालना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट जो स्ट्रिंग वाला जो कंसेप्ट था, ठीक है, आपको ये स्ट्रिंग वाला जो कंसेप्ट है वैसे ही एज्यूम करके सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इस पॉइंट की जो स्पीड है, मिनिमम स्पीड, उसका सेम फॉर्मूला आएगा जैसे लास्ट केस में था। उसका फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। बी पॉइंट का सेम ही फॉर्मूला मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आर जी। लास्ट का हमने पत्थर का और स्ट्रिंग का कंसेप्ट देखा था ना, ओके, वैसे ही फॉर्मूले आने वाले हैं। और वी सी और वी डी, मतलब सी और डी पॉइंट का क्या होगा यहाँ पर देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आर जी, और डी का भी आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आर जी। मतलब ये जो बाइकर है इसका मिनिमम स्पीड बी पॉइंट पे इतना होना ज़रूरी है, ए पॉइंट पर इतना होना ज़रूरी है, सी और डी पॉइंट पर इतना उसका स्पीड होना ज़रूरी है, तभी ये जो बाइकर है ये सेफ रहेगा, सेफली वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सॉल्व करने के लिए सेम आप वैसा ही आप कंसीडर करो, इसको एक स्ट्रिंग है और उसको मास अटैच किया है। सिर्फ यहाँ पर इस बाइकर के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सपोज ये देखिए यहाँ पर ये जो पोजीशन है ए पॉइंट, इस ए पॉइंट पर इस बाइकर के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा mg। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होगा, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ना। किसी भी सरफेस पर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, ठीक है, ओके, तो सरफेस उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है ना। तो यहाँ पर भी देखिए, ये जो बाइकर है यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, तो ये सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, तो सरफेस क्या करेगा, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं ए पॉइंट की नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, वैसे ही इस पॉइंट पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर जो है वेट नीचे की तरफ लगेगा, वेट होगा mg। और दूसरा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो सरफेस है, ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा nb, बी पॉइंट की नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों डी पॉइंट पे क्या होगा, देखिए डी पॉइंट पर वेट नीचे की तरफ लगेगा mg और ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, आप बोल सकते हो नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट डी। वैसे ही यहाँ पर वेट क्या होगा दोस्तों, देखिए वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, ये स्पीड है, वीसी स्पीड है, इसका फोर्स के साथ कोई मतलब फोर्स नहीं है ये। ठीक है, ओके, तो ये फोर्स मतलब वेट नीचे की तरफ लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, एन एट सी। तो पिछली बार जो टेंशन था, ओके, पिछली बार जो टेंशन था वहाँ पे सिर्फ आपको क्या कंसीडर करना है, ये नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर करना है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए, ए पॉइंट पर मिनिमम स्पीड इतना होना ज़रूरी है, बी पॉइंट पर मिनिमम स्पीड इतना होना ज़रूरी है, सी और डी पॉइंट पर मिनिमम जो स्पीड है वो इतना, मतलब इससे ज़्यादा होना ज़रूरी है। ठीक है, मिनिमम इतना मतलब एक्चुअल में इससे ज़्यादा होना ज़रूरी है।
अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हर एक पॉइंट पर सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा। ए पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो ए पॉइंट पर यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा। ए पॉइंट पर देखिए नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रही है और एम भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो एट ए सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय एन प्लस एम जी, ठीक है। बी पॉइंट पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही है और एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो नेट फोर्स होगा इस डायरेक्शन में वही सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और उस डायरेक्शन में नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, ऊपर की तरफ का फोर्स माइनस एम जी, ओके। यहाँ पर जो है सेंट्रीपेटल फोर्स बी पॉइंट पे कौन प्रोवाइड करेगा, ये एन माइनस एम जी करेगा, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय एन माइनस एम जी। अब दोस्तों सी और डी पॉइंट पे सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, देखिए सी पॉइंट और डी पॉइंट पे सिर्फ एक ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है जो कि है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो सी और डी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ना, ऐसे देखिए सी पॉइंट पे जो है इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगी और वेट नीचे की तरफ लगेगा, ओके। वेट मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया, यहाँ पर दिखाता हूँ, वेट भी जो है वो नीचे की तरफ लगेगा एम जी, ठीक है, ओके। तो सी और डी पॉइंट पे देखिए इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो अकेला ही क्या करेगा, यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो एट सी एंड डी सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय एन अलोन। तो आपको इतनी ही चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। और एग्जाम में प्रूव करने को नहीं पूछेंगे, सिर्फ अगर एक सवाल बनता है तो आपको ध्यान में रखना है कि स्पीयर ऑफ डेथ में हर एक पॉइंट की स्पीड इतनी होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवरब्रिज, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।